ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। आज का दिन गुरुओं को समर्पित है। वाकई गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। गुरु अपनी शिक्षा और ज्ञान से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षक एक कुम्हार की तरह हमारे जीवन को आकार देते हैं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में भी बात करने जा रहे हैं जो पुराने भोपाल में नवाबों के रिहायशी इलाके की ऐतिहासिक इमारतों में मानी जाती है। आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी का सबसे पहला तिरंगा इस स्कूल में ही फहराया गया था। पुराने शहर में बना ये स्कूल न केवल आजादी की लड़ाई और आजाद भारत का साक्षी है, बल्कि इस स्कूल ने देश को कई हस्तियां दी है। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां इस स्कूल में पढ़ी हैं। इस स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा सहित कई नामी राजनेता, उद्योगपति इस स्कूल के छात्र रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मित्रों और विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन को मनाने की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसके बाद से ही 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन जहां एक और लोग अपने शिक्षकों की पूजा और सम्मान करते हैं, तो बरबसी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ी यादें भी लोगों के जहन में आ जाती है। बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उन्हें शिक्षा में इतनी रुचि थी कि उन्होंने कभी गरीबी को बीच में नहीं आने दिया। प्रारंभिक शिक्षा तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल से की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। फिर दर्शन शास्त्र से मास्टर्स करने के बाद मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक का पद संभाला और यहाँ से बतौर शिक्षक यात्रा शुरू हुई। शिक्षा और राजनीति में अहम योगदान के लिए उन्हें 1954 में ही भारत रत्न से नवाजा गया। शिक्षक दिवस के मौके पर छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। छात्रों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। इस खास दिन पर छात्र खुद के भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं। स्कूल और कॉलेजों में छात्र शिक्षकों को उपहार देते हैं और उनके लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित भी करते हैं। तो हम मौजूद हैं पुराने भोपाल के रशीदिया स्कूल में। जी हाँ, ये बहुत रिहायशी इमारत यहाँ पर एक समय पर हुआ करती थी, जो कि आज तो काफी आधुनिक बिल्डिंग यहाँ पर बना दी गई है। लेकिन एक बात रशीदिया स्कूल की खास ये है कि यहाँ से कई हस्तियां 3 पीढ़ियों तक पढ़कर निकली हैं और देश और प्रदेश को कई हस्तियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कहा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने भी यहीं से पढ़ाई की है और हम पूर्व राष्ट्रपति की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा जी ने भी यहीं से पढ़ाई की है और यहाँ से कई दिग्गज उद्योगपति, नेता, राजनेता पढ़कर निकले हैं। ये वही रशीदिया स्कूल है जो पुराने भोपाल में स्थित है। और एक और खास बात कि जब देश आजाद हुआ था तो पूरे भोपाल में इस रशीदिया स्कूल को चुना गया था, जहां आजादी का पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये वही रशीदिया स्कूल है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति की जिंदगी में गुरु और शिक्षक का अहम किरदार है। एक शिक्षक का ज्ञान किसी व्यक्ति के लिए उसका सफल जीवन बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। मुझे याद है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि मैं नर्क में भी जाऊंगा तो किताबें अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि किताबों में वो शक्ति होती है जो इंसान के जीवन में काफी कुछ बदलाव लाती है। इतना परिवर्तन
कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता, हमारी विचारशीलता में काफी कुछ बदलाव आता है। कई किताबें पढ़ के हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आता है कि वो हमारे जीवन में, जहन में ऐसे उतर आती हैं, और जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जीवन धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है और हम एक सकारात्मक, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। आप भी किताबों से प्यार करिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, जिससे आपको समझ में आएगा। और हम यदि देखें तो दुनिया के जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा किताबों के करीब हैं। किताबें पढ़ के ही उनने आज उस सफलता को हासिल किया है, क्योंकि किताबें ही हैं जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। जब हम इनके करीब रहेंगे तो हम इनको समझ पाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। तो सबसे अच्छी दोस्त हमारी किताबें होती है। और आज शिक्षक दिवस के मौके पर यही बोलूंगी कि अपने दोस्त बनाइए किताबों को, किताबों से प्रेम कीजिए। हालांकि गूगल के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा अब उतना प्रगाढ़ नहीं है जितना हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही किसी के जीवन में ज्ञान की ज्योति लाता है, जो समाज को प्रकाशित करता है। भारत में गुरु पर्व मनाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। हमारे देश में गुरुओं का स्थान बहुत ही ऊंचा है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो देख सकते हैं आपकी किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काल लगभग 18 महीने के बाद अब स्कूल खुले हैं, तो बच्चे काफी उत्साह के साथ यहाँ स्कूलों में आए हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं पढ़ाई चल रही है। तो बच्चों से पूछते हैं क्या कुछ शिक्षक दिवस को लेकर उनकी तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत, कल शिक्षक दिवस है, तो क्या आपको पता है कल क्या कुछ होने वाला है या किस लिए मनाया जाता है शिक्षक दिवस? शिक्षक दिवस हमारे जो राष्ट्रपति थे उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनकी इच्छा थी कि उनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे मनाया जाए। हरमन, शिक्षक दिवस के दिन क्या करते हैं? हम टीचरों को गिफ्ट देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके पैर छूते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस तरह से उनका सम्मान किया जाता है? हमने एक बार रोज दिया था उनको। अच्छा, तो रोज देके उनको क्या बोला? थैंक यू बोला उनको, क्योंकि वो आपको पढ़ाती हैं, आपके भविष्य के लिए आपको शिक्षा देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, तो क्या बोला उनको? थैंक यू बोला। तो देखा आपने किस तरह से बच्चों ने बताया कि शिक्षक दिवस किस तरह से मनाया जाता है। आपको बता दूं कि कोरोना काल यानी 18 महीने के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद स्कूल खुल गए हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ बच्चे 50% क्षमता के साथ यहाँ स्कूल में उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक केवल हमें शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि उनके व्यक्तित्व से भी बड़ी सीख मिलती है। दरअसल हम किसी से भी कुछ अच्छाई ग्रहण करते हैं तो वह हमारे जीवन में गुरु की भूमिका निभाते हैं। आज के दौर में कहा जाए तो कोरोना काल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस वर्ष ने एक ऐसी शिक्षा दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम जानेंगे रशीदिया स्कूल के कुछ शिक्षकों से कि किस तरह से शिक्षक दिवस की तैयारियां की जा रही है और लगभग 1 साल बाद स्कूल खुले हैं तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षक दिवस से क्या कुछ स्कूलों में तैयारियां की गई? और मैम देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चे वापस आए हैं स्कूल में। तो हमारा शिक्षक दिवस का जो सबसे बड़ा जो इनाम है या प्राइज है वो ये बच्चे हैं। ये बच्चे वापस आए, इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और अभी चूंकि स्कूल खुले हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन रशीदिया स्कूल में बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियां हम लोगों ने चालू करवा दी हैं। जी, कोरोना काल के बाद लगभग 1 साल बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। आप भी काफी समय से बच्चों से दूर रहे होंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह की बदलाव देखने को मिल रहे हैं? मैम देखिए, बच्चे घर पे रह के डिजिलैब के थ्रू पढ़ते थे इससे पहले। अब जब वो स्कूल में आए हैं, स्पेशली जब वो रशीदिया स्कूल में आए हैं और यहाँ के प्रेमाइसेस को देख के, यहाँ की एसेट्स को देख के उन्हें बड़ी खुशी मिल रही है। और बच्चे बड़ी क्यूरियोसिटी से स्मार्ट बोर्ड चलाना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं। वो इस स्कूल की सारी गतिविधियों को करने के लिए इतने इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हम सब कुछ कर ले। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें।
शिक्षकों की काफी अहम भूमिका हो जाती है किसी भी विद्यार्थी के जीवन में। किस तरह से आप उस पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से आप बच्चों के जीवन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं? मैम देखिए, एक बच्चे के लिए शिक्षक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है, और शिक्षक जो भी गतिविधियां करते हैं या जैसा व्यवहार शिक्षकों का होता है, बच्चे उसको अपनाते हैं। तो एज ए शिक्षक मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दूं, उन्हें सही संस्कार दूं कि वो आगे जाके जिस भी फील्ड में जाए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन वो जहां पर भी जाएं अपना नाम रोशन करें और अच्छे से अच्छा उचित व्यवहार कर सके जो हमने उन्हें सिखाया है। बतौर शिक्षक अन्य विद्यार्थियों का या सभी को क्या कुछ एक संदेश? मैं सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपके सरकारी स्कूल खुल गए हैं। कृपया बच्चे स्कूल में आएं और अपनी पढ़ाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो भी एक्टिविटीज हैं वो करें, पर स्कूल जरूर आएं। आपकी पढ़ाई का रिकवर करना हमारा मेन उद्देश्य है, तो स्कूल जरूर आएं। तो हमने देखा यहाँ स्कूल के शिक्षक से बात करके कि किस तरह का उत्साह उनके अंदर देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल आ गए हैं वापस लगभग 1 साल के बाद, तो बच्चों में भी उत्साह है और यहाँ के शिक्षकों में भी काफी उत्साह है। इस दौर में हमने अपनों की पहचान की। कठिन दौर था। जीवन के इस कठिन समय में हम कैसे कम संसाधनों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये सीख मिली। इस दौर ने हमें पर्यावरण को सहेजने की शिक्षा दी। तो हमारे साथ मौजूद है रशीदिया स्कूल के सहायक शिक्षक आशुतोष पांडे जी। इनसे जानेंगे कि कितना खास है आखिर रशीदिया स्कूल। सर, क्या कुछ खास रशीदिया स्कूल की, क्योंकि सबसे पुराना भोपाल शहर का ये स्कूल माना जाता है और कई हस्तियां इस स्कूल ने हमें दी है। देखिए, ये स्कूल इस मायने में भी खास है कि लगभग 100 साल पुराना, 1 शताब्दी पुराना ये स्कूल है। मेरी जानकारी के अनुसार 1909 से ये संचालित है। उसके पहले कितना था ये मैं ठीक से नहीं बता सकता। दूसरी खास बात ये है कि प्रदेश की काफ़ी नामी गिरामी हस्तियां यहाँ से शिक्षा लेके निकली हैं, जिनमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी शामिल हैं, सुनील सूद जी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, और भी कई हस्तियां हैं जो विदेशों में हैं। एक्सटॉल कॉलेज के मालिक भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं। काफ़ी अधिक बड़े लोग, पुराने गुफरान आजम जी के बारे में भी जानता हूँ कि वो यहाँ पढ़े हैं। तो मतलब काफ़ी नामी गिरामी स्कूल है ये, बहुत पुराना स्कूल है। आज आप जिस बिल्डिंग में खड़ी हैं, ये अत्याधुनिक बिल्डिंग आज से 3 साल पहले एक वही पुराने स्वरूप में थी, लाल पत्थरों की बनी हुई बिल्डिंग, जो कि अपने आप में एक नायाब खूबसूरती लिए हुए थी। पीडब्ल्यूडी के रखरखाव या मेंटेनेंस की कमी के चलते जर्जर होने वाली थी, जिसको कि 2015 में बदलने के लिए स्थानीय लोगों के पहल से, आप लोगों के पहल से और राजनेताओं की पहल से आज ये हाईटेक बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। आशुतोष जी, आप वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर आनंद शर्मा मौजूद हैं, जो कि एक सेक्रेटरी प्रोफेसर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के भी मेंबर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। जी आनंद जी, सबसे पहला सवाल यही कि शिक्षकों का सम्मान तो पुरानी परंपरा है, भगवान कृष्ण हो या राम हो, हर कोई उन्हीं के सहारे आगे बढ़ा है, लेकिन आज के दौर में, आज के परिवेश में कितना कुछ बदलाव उस समय से लेकर अब तक देखा जा रहा है शिक्षकों के सम्मान में? शिक्षकों का निश्चित रूप से आज भी समाज के अंदर सम्मान है। खासतौर से जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे हमें लगातार सम्मान मिलता है, मगर वास्तविक रूप के अंदर जो धरातल के ऊपर जो स्थिति है जी, आम शिक्षक आज के रोज परेशान है। जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी उन्होंने, जो हमारे शिक्षाविद हैं देश के, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो शिक्षक पेशे की गुणवत्ता के अंदर कुछ ना कुछ अध्यापन के अंदर कमी आई है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो हम लोगों की सेवा शर्तें हैं, जो हमारे वेतन वृद्धियां वगैरह जिस तरह से होनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार समुचित ध्यान नहीं दे पाती, तो जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव उसकी गुणवत्ता के ऊपर भी पड़ता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। समाज को इस ओर भी, और खासतौर से हमारे जो हुक्मरान हैं उनको, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी विचार करना चाहिए। देखिए, आप कितना ही अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दें, बहुत अच्छे आप इक्विपमेंट्स ले आए, लेकिन जब तक शिक्षक मानसिक रूप से पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तब तक अध्यापन कार्य के अंदर वो गुणवत्ता नहीं आएगी। तो ये भी आपसे संबंध में कहना है।
आनंद जी, लेकिन जैसे आज शिक्षक दिवस है, तो यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों के जीवन में या किसी के भी जीवन में हम कहें तो एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही आईना एक शिक्षक ही दिखा पाता है। एक सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश शिक्षक का मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है उसके जीवन में। तो क्या कुछ आप उस पर प्रकाश डालेंगे? निश्चित रूप से। अब देखिए, जिस समय कोरोना पीरियड के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चली जी, तो बच्चों को कहीं ना कहीं आप देखें, आप जो शिक्षा की गुणवत्ता है, बच्चे शायद प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे कुछ साल से स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर गिरावट आई है। कक्षा के अंदर जो कक्षा रूम, अपना जो क्लासरूम टीचिंग होता है, उसका आज भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे हम गूगल मीट के द्वारा पढ़ाएं, है ना, या किसी अन्य माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से जो पढ़ें। लेकिन जो प्रत्यक्ष टीचिंग क्लासरूम के अंदर होता है, जहां सीधे बच्चे का टीचर से संवाद होता है। सपोज कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पढ़ाते समय यदि बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे तुरंत इसी समय क्लास के अंदर पूछ लेगा। हम लोग भी बच्चों को इंक्रेज करते हैं कि आप कोई अगर दिक्कत हो आप उसी समय हमसे पूछिए, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है। तो निश्चित रूप से हम लोग आज जहां मैं भी जहां पर हूं कि अपने किसी शिक्षक के कारण हूं, हर आदमी जो हमें से है कहीं ना कहीं उसके अपने जीवन के निर्माण के अंदर शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान है, आज भी बना रहेगा वो। बिल्कुल। लेकिन आनंद जी, देखा जाता है कि एक समय वो था जहां एकलव्य जैसे शिष्य हुआ करते थे और उस समय गुरुओं का सम्मान एक अलग ही अंदाज में होता था, लेकिन अब उस सम्मान में कितना कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में गूगल जो है वो शिक्षक हो गया है विद्यार्थियों का। तो गूगल के सहारे आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो गुरुओं के सम्मान में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है? देखिए, आपने एकलव्य की बात करी तो मैं उस समय बता दूं, आप उस समय भी जो गुरु द्रोण थे जी, तो गुरु द्रोण के बारे में सब प्रचलित है कि जो उनका बच्चा था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण इतने गरीब थे कि अपने जब उनका बच्चा अपने साथियों के खेलने जाता था जिस समय, तो वो लोग दूध पीते थे। वो घर आके अपने माता पिता से डिमांड करता था कि साहब हमें दूध पिला दीजिए। इतने गरीब थे कि वो उनको आटा घोल के उसका घोल पिलाया करते थे। वो शिक्षकों की स्थिति उस जमाने में भी वो थी, और क्रमशः आज भी शिक्षकों की स्थिति बहुत ज्यादा अगर बोला जाए हम तो बहुत अच्छी नहीं है। समाज आज भी अपेक्षा जो बात करता है शिक्षकों से, जब भी बात होती है हमेशा बात उनकी ड्यूटीज की होती है, लेकिन उनके अधिकारों के लिए कोई भी जागरूक नहीं है जी। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती जी जी। मैं फिर से आपको बार बार जो बोल रहा हूँ, उसके अंदर जब तक शिक्षक को आप प्रॉपर वेज नहीं होगा, उसका समय से प्रमोशन नहीं होगा। आप पूरे दुनिया के देशों में देखें, आप शिक्षक सर्वाधिक जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसके अंदर माना जाता है। हमारी शिक्षा नीति के अंदर भी यही बात आई कि शिक्षक का जो पेशा है पहले सर्वाधिक सम्मानित उसमें से गिनती होती। कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट हुई है, और उसका कारण ये है कि जो शिक्षक है वो भी एक आम सरकारी कर्मचारी जैसे बनकर रह गया। तो ये चीज बहुत गलत है। एक आम शासकीय कर्मचारी के अंदर और शिक्षक के प्रोफेशन के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षक का प्रोफेशन लगातार डिवोशन का है ना, जो शायद हम ये उम्मीद हम कर्मचारी से एक बार नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में आप क्या सोचते हैं कि शिक्षकों का महत्वपूर्ण होना जरूरी है विद्यार्थियों के जीवन में? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट का जमाना आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया है, अब शिक्षकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के जीवन में हो जाती है? निश्चित रूप से शिक्षक हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। कभी भी शिक्षक अप्रासंगिक नहीं रह सकता, चाहे इंटरनेट आ जाए या कोई किताबें वगैरह भी हो। अगर विद्यार्थी किताब से सेल्फ स्टडी भी करते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कोर्स वगैरह चलते हैं उनके अंदर, मैं इग्नो से भी बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। अंततः विद्यार्थी को क्लासरूम के अंदर आना पड़ता है, जो भी उसके डाउट्स होते हैं वो टीचर के माध्यम से ही वो क्लियर करता है। जी, यहाँ पे कबीर जी की दो पंक्तियां भी याद आ जाती है, जिस तरह से देखा गया है कि उन्होंने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है गुरुओं का, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से दिया है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है जी, उसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से दूर। जो बात है वो ठीक है, शास्त्रों में लिखा है, हम लोग भी शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं गुरु ब्रह्मा, लेकिन जो वास्तविक रूप के अंदर स्थिति है वो शायद इससे मैच नहीं खाती। ऐसा आपको क्यों लगता है? लगातार देखिए आप इसको, जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं शिक्षकों से कराए जाते हैं। जी जी जी। पशु गणना है, शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। अगर शराब बिकनी है तो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है। तीर्थ यात्री जा रहे हैं तो उसके अंदर शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। तो इस तरह के जो गैर शैक्षणिक काम है वो भी शिक्षकों से कराए जाते हैं। अब देखिए आनंद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यदि शिक्षक की को खुद की अहम भूमिका देखी जाए तो शिक्षक खुद की तरफ से क्या कुछ एक विद्यार्थी के जीवन में कर सकता है? क्योंकि शिक्षक का तो काम ही होता है ना विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देना, उसे एक
सही जीवन राह पे चलाना, क्योंकि कहा जाए तो शिक्षक का ही काम होता है कि एक विद्यार्थी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, कुम्हार की तरह वो उसे एक आकार देता है। तो आप ऐसे कैसे देखेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब देखिए, आप कहीं भी आज हमारे सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, किसी भी जगह चले जाएं आप, क्यों बस अपने 99% स्कूलों के अंदर आपको टीचर्स मिल जाएंगे, गांव के अंदर भी टीचर्स आपको पढ़ाते मिल जाएंगे। आप कभी किसी शासकीय कॉलेज में आके देखें, आप मैं यहाँ मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में हूँ, कभी भी आप आके देखिए अच्छी खासी संख्या के अंदर बच्चे आते हैं और कि वो बाकायदा से लाभान्वित होते हैं और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे प्रोफेशन के अंदर कोई सबसे अच्छा हमारा जो समय होता है वो हमारे विद्यार्थियों के साथ होता है। अगर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर विद्यार्थियों ने हमें मिस किया तो हमने भी निश्चित रूप से विद्यार्थियों की कमी महसूस की है। तो निश्चित रूप से गुरु का योगदान होता है उसमें और हम लोग लगातार अपने विद्यार्थियों के हित के अंदर काम करते हैं। आनंद जी, यदि देखा जाए शिक्षा की बात की जाए तो पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में क्या कुछ अंतर आप देखते हैं? निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग होने लगा शिक्षा के अंदर। बहुत सी अच्छी चीजें इंटरनेट के माध्यम से या जो अलग अलग अपने ऐप आ गए हैं उनके माध्यम से हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। पहले हम लोग किताब क्लासरूम के ऊपर या अपनी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करते थे। एक शिक्षक का होना उसके अंदर बहुत जरूरी होता था, लेकिन अब बच्चा अपना डिस्टेंस एजुकेशन की सहायता से ही पढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी को भी हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक आज भी प्रासंगिक है। लेकिन इसका असर क्या शिक्षकों पर पड़ रहा है? क्या शिक्षकों के लिए ये एक चुनौती बन गई है? या देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा में क्या आप परिवर्तन देखते हैं? क्या बहुत कुछ शिक्षा पे प्रभाव पड़ा है इसका? नहीं, शिक्षकों के लिए चुनौती बिल्कुल नहीं है जी। ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से हेल्पिंग टूल्स हैं। आप इंटरनेट पे देखिए या भी जो लेक्चर वगैरह आ रहे हैं तो सब शिक्षकों ने डाउनलोड करके रखे हैं, तो विद्यार्थियों तक पहुंचने का हमें एक बहुत अच्छा माध्यम इससे मिल गया। तो निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती नहीं है ये। जी जी बिल्कुल। लेकिन यदि आनंद जी मैं आपसे पर्सनली तौर पर पूछूं तो शिक्षा में आप क्या कुछ चाहेंगे कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए? क्या कुछ बदलाव होने की जरूरत है? बिल्कुल होने चाहिए। सबसे पहले जो भी निर्णय होते हैं इसके अंदर एकेडमिक निर्णय होने चाहिए, शिक्षाविदों के द्वारा ये निर्णय लेने चाहिए, ना कि राजनेताओं के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। देखिए, अभी प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू हुई है जी। हम लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे हम टीचिंग करते हैं, जो कठिनाइयां होती है वो हम महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम नाम मात्र का इसके अंदर हम लोगों से विमर्श किया गया, या आप कह सकते हैं कि संबंध में हमसे कोई विमर्श ही नहीं किया गया। तो आगे चल के कुछ ना कुछ इसके अंदर कठिनाइयां आएंगी। जी जी। शिक्षकों के सम्मान को लेकर क्या कुछ, क्योंकि आज खास दिन तो शिक्षकों पर ही समर्पित है और शिक्षक दिवस है, तो इस मौके पर क्या कुछ की किस तरह से उनके सम्मान में कहीं कोई कमी पड़ रही है क्या? नहीं, शिक्षकों का देखिए हमें सबसे बड़ा सम्मान हमारे विद्यार्थी से। हमारा विद्यार्थी यदि हमें सम्मानित करता है तो बाकी हमें किसी पुरस्कार की अपेक्षा में नहीं है। जो सम्मान लगातार हमसे, हालांकि थोड़ा सा कमी इसके अंदर आई है, लेकिन हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि विद्यार्थी हमारा निरंतर सम्मान करते हैं। किसी भी तरह का, चाहे स्कूल लेवल का हो या कॉलेज लेवल पर है, लगातार हमें विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त होता रहता है। आनंद जी, देखा जा रहा है कोरोना काल लगभग 1 साल के बाद अब स्कूल खुलना शुरू हुए हैं, किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग 1 साल से बच्चे भी शिक्षा से दूर थे और आप लोगों के लिए भी अब एक चुनौती ये लग रही है, तो किस तरह से आप इसे मैनेज करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यार्थी कक्षा में आ रहे हैं, हम लोग सुन के रोमांचित हैं। पहले खाली क्लासरूम वगैरह देखते थे हम लोग, अपने घर से पढ़ाते हैं कभी, या क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, पूरी क्लास खाली पड़ी हुई तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, है ना। अब विद्यार्थी 50% क्षमता से विद्यार्थी आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम उन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि भाई अपनी आप हेल्थ का ध्यान भी रखिए, आप संक्रमित ना हो जाएं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब हमारे सामने चुनौती ज्यादा है, हमें अध्यापन भी करना है, साथ साथ हमें विद्यार्थियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो हम लोग बहुत रोमांचित है। विद्यार्थी आएंगे, हम लोग पढ़ाने सहज तैयार हैं। जी जी। यानी आनंद जी, बच्चों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने देखा अभी कि स्कूलों में काफी उत्साहित बच्चे हैं, क्योंकि 18 महीने के बाद वो स्कूल पहुंचे। क्या शिक्षकों में भी वही उत्साह दिख रहा है? निश्चित रूप से शिक्षक भी अगर विद्यार्थियों ने हमें मिस किया तो हम लोगों ने भी विद्यार्थियों को बहुत मिस किया है। हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना शिक्षक के विद्यार्थी कुछ नहीं है और विद्यार्थी के बिना शिक्षक कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। आनंद जी, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों के सम्मान में या विद्यार्थियों को क्या कुछ आपका संदेश? विद्यार्थियों को मेरा पहला संदेश यही है कि जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप रोज क्लासरूम के अंदर आए, जो समय है अपने समय का सदुपयोग करें। आप लाइब्रेरी यूज कीजिए, आप अगर प्रयोगशाला में आती है आप प्रयोगशाला कीजिए आप, क्योंकि ये समय आपके जीवन का फिर से लौट के नहीं आना। जो यहाँ पर आप सीख के जाएंगे वो पूरा जीवन पर्यंत आपके काम आएगा। तो आप अपने एक एक पल का सदुपयोग कीजिए।
जी, शिक्षकों के लिए आप क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि शिक्षकों ने भी अपनी शिक्षा उस तरीके से देना बंद कर दिया जिस तरह से पहले के गुरु लोग अपने विद्यार्थियों के प्रति पूरी तरह से संपूर्ण समर्पित हुआ करते थे, और आजकल की शिक्षा में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से यदि टेक्नोलॉजी की बात की जाए या कोचिंग संस्थानों की बात की जाए तो शिक्षा में काफी कुछ परिवर्तन आया है, तो शिक्षकों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में भी गिरावट कुछ आई है जी। कुछ कारण है कि मेरा सभी शिक्षकों से ये कहना है कि ठीक है, ये अपना काम ये है, लेकिन शिक्षा एक मिशन, एक तरह का सेवा भाव है। वही व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आता है जो व्यक्ति एक तरह का अपना सेवा भाव उसके अंदर रखता है, एक मिशन के रूप में जो लेके आता है, वही शिक्षक इस फील्ड के अंदर आता है। तो हमें अपने तमाम कठिनाइयों से, व्यक्तिगत कठिनाइयों से ऊपर आकर हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए विद्यार्थी सर्वोपरि हैं। अगर हम उनके हित का ध्यान रखेंगे तभी हमें यश की प्राप्ति होगी। और हमारा सेवाओं के अंदर या इस पेशे को जब जिस देश के साथ हमने चुना है उसके साथ तभी न्याय हो पाएगा। जी आनंद जी, एक आखिरी सवाल की शिक्षा के बतौर शिक्षक आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से बदलाव चाहूंगा कि हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे नवीन शिक्षा नीति के अंदर बहुत अच्छी बातें आई हैं। अच्छा स्कूल, हमारे पास अपना स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो, अच्छी प्रयोगशालाएं हो, उन्नत कक्षाएं हो, पूरा माहौल उसके अंदर, मेडिकल फैसिलिटी इसके अंदर हो, ये सब चीजें होने चाहिए ताकि विद्यार्थी वहां पर आकर अपने आप को एक कनेक्ट महसूस करे। 5-6 घंटे का जो समय स्कूल के अंदर होता है वो विद्यार्थी उसके अंदर देगा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। जी बिल्कुल आनंद जी, धन्यवाद। आज आप इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका ही बहुत धन्यवाद। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हमें। एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। साक्षात्